चांद अपना सफ़र ख़त्म करता रहा। ज़ीस्त चलती रही, यूं ही ढलती रही। दिल में यादों की शम्मा सी जलती रही। एक तमन्ना कलेजा मसलती रही। चांद अपना सफ़र ख़त्म करता रहा। चांद को देखकर मैं अक्सर ही न जाने कितने सारे गीत गाने लगता हूँ, गुनगुनाने लगता हूँ और एक गुजरे हुए दौर को याद करने लगता हूँ। इसलिए याद करने लगता हूँ भाई कुछ तो है कशिश चांद में। कितने सारे गीत बनाते थे शंकर जयकिशन चांद पे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम, रात भर तुम तो दिल के तार छेड़ कर। देव साहब और वहीदा रहमान, कितनी मासूम सी अदाकारी कलाकारों की होती थी। धुन सादा सी और अल्फाज भी। गीतों को सुनता हूँ ना, एक हिस्सा एक गीत का मुझे बहुत याद आता है। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चलती हूँ मैं तारों पर, तेरा मेरा प्यार अमर। ये जो गीतों की भावना है, फिर क्यों मुझको लगता है डर। डर इसलिए, एक तो दुनिया प्रसन्न नहीं देख पाती किसी को, ये डर बहुत ही वाजिब है। और शैलेंद्र जी जब ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो वो समझते इस बात है कि दो प्रेमी पूरा सफ़र कर पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। रास्ते में ही बिछड़ने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। ये गीत मुझे शंकर जयकिशन की धुन बहुत पसंद आती है। ए चांद की ज़ेबाई तू झूल जा बाहों में, मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई। ए चांद की ज़ेबाई, ए चांद ज़रा छुप जा, ए वक्त ज़रा रुक जा। एक बात है होठों पे कह दूं तो करार आए, जीवन में बहार आए। ए चांद ज़रा रुक जा। कैसी मधुर सी धुन है, सीधी सादी सच्ची सी धुन। ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। हुस्न है तो गुरूर है, स्वाभाविक है। हुस्न को ये एहसास होने लगता है कि इश्क उसको पसंद करता है तो आसानी से वो इश्क को रास्ता देगा नहीं हुस्न। और इश्क का कहना ये कि हम भी ठान चुके हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी का चांद तुम हो तो चांद तुम ही हो। तुम्हारे ही होने से दिल रोशन होता है, तुम्हारे ही होने से मुस्कुराहट जागती है। तो तुम अपने गुरूर में रहो, हम अपने इश्क की उंगली थामे यूं ही चलते रहेंगे। शंकर जयकिशन को न जाने चांद से इतनी मोहब्बत क्यों थी। दूर के हो चंदा
आ मेरी बाहों में आ, दिल में रोशनी कर, दिल में रोशनी होने लगती है जिस पल उस चांद की तरफ से मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। फिर मोहब्बत जवान होती है और ज़िंदगी की अपनी एक अलग सी मुस्कान होती है। एक चांद क्या क्या करिश्मे कर जाता है, ये एक सोचने और देखने की बात है। और मैं शंकर जैक्सन की धुनों को पसंद करता हूँ क्योंकि उनका ऑर्केस्ट्राइजेशन बड़ा कमाल का है भाई। यानी 100 से ऊपर साजिंदों को बिठा के इकट्ठे फिल्म की गीत को बना देना, ये तो कमाल है। 50 से 60 वायलिन बजवा देना एक ही गीत में, ये भी कमाल है भाई। कमाल का नाम ही तो शंकर जयकिशन है, सत्य तो ये भी है। राज कपूर की पहली फिल्म आग क्या पिटी, पिटी से मतलब बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। राज कपूर की ज़िंदगी में कितने लोगों ने आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो डरने वाले इंसान थे नहीं। उन्होंने अपनी नई टोली बनाई और 1949 की फिल्म बरसात ने तो कमाल कर दिया क्योंकि शंकर जयकिशन आ गए, हसरत और शरीफ। ये फिल्म का जो संगीत है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक मानता हूँ बात को कि इससे अगली फिल्म जो आवारा है, वहाँ से राज कपूर ने एक नया नज़रिया दिया। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये जो इस तरह के गीत बनने शुरू हुए, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब ये जो माशरा है, जो आवाम है, राज कपूर इससे जुड़ रहे हैं और शंकर जयकिशन की धुनों में निखार आता जा रहा है क्योंकि अब वो कॉमन मैन के पास पहुंच रहे हैं। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। अब जो गीत बन रहे हैं बड़े मस्त गीत हैं। मस्त नजर देख उधर, हम हैं वही दिल वाले, मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। और मैं आशिक हूँ बहारों का। बस ऐसा प्रवाह आ गया। अब तो फिल्म्स में एक नया आंदोलन आ गया और गीत ऐसे बनाने शुरू किए शंकर जयकिशन ने, जिनकी धुनों को मैं सुनता रहता हूँ। राज कपूर के लिए ही नहीं, वो शंकर जयकिशन तो कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला 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 ला। राज कपूर की ज़िंदगी में हरियाली आ गई, शंकर जयकिशन की ज़िंदगी में हरियाली आ गई। शंकर जयकिशन के साथ शैलेंद्र और हसरत भी कमाल करने। और हसरत साहब, इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। ये गीत इस तरीके के बनते चले गए कि अब वहाँ एक नया तरीका इजाद हो चुका है। राज कपूर की फिल्म्स का संगीत तो पहले ही बिक जाता था, जानते थे लोग ये कमाल है, लेकिन एक अलग सी दुनिया में राज कपूर चले गए अपने संगीत को लेकर। इसका बहुत सारा श्रेय जो है वो जाता है शंकर जयकिशन, दत्ताराम और सेबेस्टियन साहब को।
परिंदा नगरी है ये, आवाजें परिंदों की सुनाई देती हैं। फूलों की खिलखिलाहट, परिंदों की आवाजों की जगमगाहट। शंकर जयकिशन का हर मौसम में संगीत सुनिए, हर मूड में संगीत सुनिए, बेहतरीन है। लता जी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। क्या गीत बनाया उन्होंने। और मुकेश साहब के लिए तो जाने कहाँ गए वो दिन, और मोहम्मद रफी साहब आए बहार बन के लुभा कर चले गए। तलत महमूद साहब के लिए तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए, बेखबर हो गए आप, लेकिन शंकर जयकिशन के संगीत को आप सुनते हैं आपको। और किशोर कुमार, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं। मैं कितने ही सारे गीत आपको शंकर जयकिशन के सुना सकता हूँ, उनमें कुछ दर्दीले, कुछ रसीले, कुछ रंगीले। और इन गीतों को जब मैं सुनता रहता हूँ तो मुझे शंकर जयकिशन हमेशा याद आते हैं। न जाने क्या मैजिक है उनका। मैं आपको इस डूबती हुई शाम में दिखाई देता हूँ कि कितने रंग बदलते थे उस दौर के संगीत में, और कैसे खुशी और कभी दर्द, कभी दुख, कभी तकलीफ, ये सब उस संगीत में हमें सुनाई देता है जो संगीत शंकर जयकिशन का है। सुबह हो तो गीत मौजूद है, शाम हो तो मौजूद, और रात के गीतों का क्या क्या। तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर जली आरज़ू दिल जला अभी जा। नहीं आते, जो एक बार चले जाते हैं वो नहीं आते। पूरी टोली ख़त्म हो गई। राज कपूर, नरगिस, शंकर जयकिशन, दत्ताराम, सेबेस्टियन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, मुकेश साहब और लता मंगेशकर। निशान भी नहीं बचा, कोई नुकुश भी नहीं बचा, सिवाय इसके कि हम उन गीतों को सुनते रहें जब वक्त मिले, इत्मीनान से, और महसूस करें कि हम उस दौर के वासी हैं जिस दौर में शंकर जयकिशन संगीत बनाते थे। और जिस देश में गंगा बहती पे तो मैं अक्सर ही जिक्र करता रहता हूँ, और उसके लिए तो मैं अक्सर ऋषिकेश हरिद्वार भी चला जाता हूँ। वह क्या कहने इन संगीतकारों के और इस टोली के। इठलाती हवा, नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ला 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 ला, आहा हा 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 हा। क्या मधुर गीत बनाते थे। अगर अल्फाज शैलेंद्र जी के हैं या हसरत जयपुरी साहब के हैं तो शंकर जयकिशन में तो रंगत और ही हो जाती थी। इस भीगी भीगी सी रात में ऐसे गीतों का याद आ जाना एकदम नेचुरल फिनोमेना है, और मैं महसूस करता हूँ कि ये संगीत इतने बरसों बाद भी ज़िंदा है, ताबिंदा है।
1955 से शुरू करके इस संगीत के जो अलग अलग मोड़ हैं, इस फिल्म की बात मैं कर रहा हूँ, चोरी चोरी की। तो चोरी चोरी में तो गीत ही कमाल के बनाते। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बाहर। ये 1956 की फिल्म थी, क्योंकि 1955 में जो है वो फिल्म आई थी श्री 420। वहाँ भी मन्ना दा और लता, प्यार हुआ इकरार हुआ। मन्ना दा ने तो ऐसे मधुर गीत लता जी के साथ मिलकर गाए शंकर जयकिशन के लिए। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। मैं तो दरअसल अपने मन से कह दिया करता हूँ कि देखो भाई, ये जो है ना सिलसिला चुपचाप रहने का, इसे छोड़ दो। जो तुम्हारे मन में आए वो कहो, जो तुम्हारे मन में आए वो कहो, गाए जाओ और गाए जाओ और गाए जाओ। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर के शंकर जयकिशन के गीतों को, अच्छा कोई वजह भी नहीं है, ना तो शंकर जी की पुण्यतिथि है, ना उनकी सालगिरह है, ना जयकिशन जी की साथ ही उनकी सालगिरह या पुण्य, लेकिन अचानक याद आ जाते हैं। जैसे कहते हैं, एक मौसम का नाम, एक मूड का नाम, एक दौर का नाम है शंकर जयकिशन। और मैं उन्हें बहुत, उनके गीतों को याद करता हूँ। तभी तो उन गीतों को जब मन करता है गाने गुनगुनाने लगता हूँ। शंकर जयकिशन, वन एंड ओनली शंकर जयकिशन। जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी। कमाल ये है कि इस जगह पे आके मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, रात को आसमान में तारे। बड़े शहरों में तो तारे दिखते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ रात को तारे दिख रहे हैं। और कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितना खूबसूरत मंज़र है ये, कितना मन लगता है ऐसी जगहों पर आकर, और ख़ास तौर से तारों को आसमान में देखकर। पृथ्वी थिएटर में काम करते थे शंकर जी, और वहीं उनसे मुलाकात हो गई जयकिशन जी की। और राज कपूर ने जब अपनी पहली फिल्म आग बनाई तो उसमें संगीत राम गांगुली का था, और राम गांगुली के असिस्टेंट के रूप में हारमोनियम तो कमाल बजाते थे जयकिशन जी, और तबला बजाने में कोई मुकाबला नहीं था शंकर जी का। लेकिन पहली ही फिल्म आग बुरी तरह से जब कामयाब ना हो करके, जिसे हिंदी में कहते हैं या फिल्मों की भाषा में कहते हैं कि पिट गई, तो फिर राज कपूर को सोचना पड़ा कि इन दो नौजवानों को मौका देते हैं इकट्ठे काम करने का। तो वहाँ से जन्म होता है फिल्म बरसात जो बनती है, उसमें संगीतकार के रूप में इंडिपेंडेंट शंकर जयकिशन आ गए। उधर फिर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी भी आ गए, और उधर शंकर जयकिशन की खुशनसीबी और खुशबख्ती थी, बेहद काबिल इंसान सेबेस्टियन साहब उनके साथ आ गए, जो उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते रहे, और दत्ताराम जी जो परकशनिस्ट थे। एक टोली अगर बन जाए ना तो बात बनती है, और उस टोली की अगर एक जैसी हो बोली तो और भी बात बनती है। शंकर जयकिशन को मैं हर युग में उसी रूप में, उसी स्नेह सम्मान से याद करता हूँ जितना कोई भी उनका प्रशंसक कर सकता है। और एक बात विशेष कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिन, जिस दिन मैं बात कहता हूँ, वो शंकर या जयकिशन से जुड़ी हुई बात, वो दिन उनसे जुड़ा हुआ, वो ज़रूरी नहीं है। भाई आपका मन किया कि आपने उन दोनों को याद किया तो आपने किया। इतने सारे गीत हैं ना, देखिए उनके साथ कैसे आप धुनें बनाते थे। वो मैंने जो देखा है या समझा है, 125 फिल्म तो इन्होंने इकट्ठे की शंकर जयकिशन। अब धुनें अलग अलग बनाते थे भाई फिल्म के अंदर, इसमें भी कुछ छुपी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता था कौन सी धुन किसकी, और ये भी आपस में तय था बताना भी नहीं कौन सा गीत किसने बनाया। और फिर 12 सितंबर 1971 को जयकिशन जी रुखसत हो गए। उसके बाद भी शंकर जी शंकर जयकिशन के नाम से काम करते रहे।
तो टोटल फिल्म्स इन दोनों के हवाले जाती हैं 187। लेकिन शुरू के दौर का जो मधुर तारा इनका स्टाइल है काम करने का, बस वो तो भाई अद्भुत ही है। और मैं तो उसे बहुत याद करता हूँ। सुबह सुबह रंगों में डूबी हुई ये शहर बार बार मेरे सामने उस टोली को ले आती है जिसमें राज कपूर और नरगिस हैं, हसरत और शैलेंद्र हैं, शंकर जयकिशन है, दत्ताराम सेबेस्टियन है, और फिर इतने सारे म्यूजिशियन जिसकी जहाँ ज़रूरत है वो काम करता है और गीत बनाता है। उस ज़माने में जो ज़्यादातर फ्रीलांसर होते थे म्यूजिशियंस, वो भी इनके साथ में काम करते थे, लेकिन कुछ इनकी रेगुलर म्यूजिशियंस भी होते थे। शंकर जयकिशन, झूमती हुई हवाओं के बीच शंकर जयकिशन का अचानक याद आ जाना एक उगती हुई शहर में बहुत ही स्वाभाविक तो है भाई, कुछ भी कहिए। वक्त कहाँ रुकता है आखिर, तुम कैसे रुक जाते, आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते, जो उस पार हो तुम तो हम इस किनारे, न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय। दरअसल इस गीत में आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते, ये 24 जुलाई 1969 से पहले का लिखा हुआ गाना है, क्योंकि फिर तो चांद पे इंसान पहुंच गया। और जो खबरें उन्होंने वहाँ से दी, भाई ये जो दूर से इतना खूबसूरत दिखाई देता है, चांद पास जाके देखो तो वही उबड़ खाबड़ इधर उधर फैली हुई सी एक ऐसी सच्चाई है जिसमें ये सौंदर्य जो कवि लोग इससे जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ के जो बखिए उधेड़ने हैं कोई ज़रूरी हैं क्या? मुझे तो चांद अभी भी उतना ही खूबसूरत दिखाई देता है, और मैं इस चांद को देखते हुए सोचता हूँ कि किस खूबसूरत अंदाज में शंकर जयकिशन की बात अपनी जगह रही, लेकिन जो धुन बर्मन दादा ने बनाई थी चांद को देखकर, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ ओ हो, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। वहाँ दरअसल जो उस दौर की सच्चाई थी, अगर किसी संगीतकार ने कोई खूबसूरत धुन बनाई है तो एक दूसरे की तारीफ करते थे। अगर शंकर जयकिशन ने इस धुन को सुना बर्मन दादा की, तो ज़रूर उनसे कहा कि भाई दादा, वाह वाह वाह, चांद को आप तो सामने ले आए बिल्कुल। तो जब भी शंकर जयकिशन का जिक्र मैं करता हूँ तो उनसे जुड़े हुई जो ख़ास बातें मुझे दिखाई देती हैं वो भी मैं सामने ले आया करता हूँ, जैसे कि चांद। चांद में कुछ तो है भाई, कुछ तो है। इतना खूबसूरत, शांत, निर्मल, उज्जवल। अब ये इस वक्त आधा चांद है, ऐसा नहीं है कि कोई पूर्णिमा या चौदहवीं का चांद है, आधा चांद है, और सर्द हवाएं चल रही हैं सवेरे सवेरे, झूमती हुई डालियाँ, खिलती हुई पौधों की बालियाँ, और ऐसे में अंतर से जागते हुए बड़े ही मधुर मधुर गीत, और वो संगीत जो शंकर जयकिशन ने बनाया। मैं तो बचपन से ही उन गीतों को सुनते इसी तरह से झूमने लग जाता था। उन गीतों का रस, उनकी रौनक, उनकी मस्ती, और इधर देखिए ना, चांद की अपनी अलग ही हस्ती। रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते, ये सारा जीवन
जाता है हो, रात गई, रात गई। सूर्योदय हो रहा है। शंकर जयकिशन के असिस्टेंट दत्ताराम जी को जब एक अलग से फिल्म करने का मौका मिला तो उन्होंने वहाँ इस गीत को बना दिया। तो दरअसल मैं इन गीतों को सुनता हूँ और ये देखता हूँ कि कैसी अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की आपस में होती थी। शंकर जयकिशन की धुन कहाँ है, दत्ताराम जी कहाँ हेल्प कर रहे हैं, ये मालूम ही नहीं होता था। तो रात गई जब अब दिन जाता है, इसी तरह आते जाते ये सारा जीवन जाता है। शंकर जयकिशन अकेले ही नहीं, उनकी पूरी टोली को मैं याद करता हूँ। कितने खूबसूरत अंदाज में शैलेंद्र जी अपनी बात कहते थे। और शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए, तुम आज मेरे संग हंस लो। अच्छा, कभी मौका ऐसा मिलता है कि सूरज को इस तरह से उगते हुए हम देखें। और फिर मैं बात करता हूँ शंकर जयकिशन की। ये गीत भी कितना खूबसूरत है कि सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, एक उम्मीद लेकर के ये सूरज फिर जागा है। और मैं भी अपने दिन को शुरू कर रहा हूँ उन ख़यालात और जज्बात को एक्सप्रेस करते हुए जो इतने अरसे से मेरे मन में हिंदी फिल्म्स के लिए रही हैं, लेकिन सिनेमा सिर्फ 50s 60s और थोड़ा सा सल्पा सल्पा 70s। कितना खूबसूरत उगा है सूरज। सूरज है महायोगी, सूरज है महापुष्प। कितना दिलकश है ये मंज़र। दिन को शुरू करना, धुंध से बाहर आकर फिर एक शहर का शुरू होना, और सूरज के आते ही अंधेरे का दुम दबाकर भाग जाना, जिसे कहते हैं ना कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा तो हो ही नहीं सकता। ये ख़यालात पे भी लागू होता है। रोशन दिल, बेदार नज़र जहाँ जहाँ है वहाँ तो सकारात्मकता और चैन ही रहेगी, और जहाँ नेगेटिविटी है वो तमस है, वो अंधेरा है। उस तमस को दूर करने में, अंधेरे को दूर करने में सूरज का बड़ा योगदान रहता है। बात कर रहा हूँ शंकर जयकिशन और उनके गीतों की। एक सुहानी शहर फिर उगती दिख